ज़िंदगी में कई समस्याएं होती हैं। हम बचपन से समस्याओं को झेलते आए हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल हम आसानी से निकाल लेते हैं, और कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनकी हम हल जो है निकालने में काफ़ी हमें संघर्ष करना पड़ता है। और समस्याएं ही हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं, हमें जीवन जीने का तरीका बताती हैं, और आगे की जो भी रणनीतियाँ होती हैं, जैसी भी चीज़ें होती हैं, वो सब समस्याओं से ही हम आगे सीख पाते हैं। तो आज हम जंतर मंतर आए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं हमने सुनी, काफ़ी लोग देखे, प्रोटेस्ट यहाँ पर हमेशा होता रहता है। तो इस वजह से आज हमने सोचा कि चलिए हम जंतर मंतर पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। और हमने जैसे लोगों से 2-4 लोगों से बातचीत करी तो काफ़ी समस्याएं निकल कर के आई। समस्याएं प्राइवेटाइजेशन को लेकर के है, गवर्नमेंट जो कर रही है सारी प्राइवेटाइजेशन जो है उसको लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, और लोग जो समस्याएं हैं उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? DL चंडोक, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ फेडरेशन ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन का थ्रू आउट इंडिया। हाँ जी, तो समस्याएं क्या हैं आपकी, बता रहे थे आप? हमारे यहाँ पर 2160 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस साल ही 2021 का, जो कि इस भारत सरकार ने कहा था कि हम वो अंडरटेकिंग कोई बेचेंगे नहीं जो प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, जो प्रॉफिटेबल होगी। हमारी अंडरटेकिंग में तो बेचारे दिन रात काम कर करके 1% इनको डिविडेंड देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसके बावजूद भी ये उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और ये जानबूझकर पहले भी कर रहे थे, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और हमारे ऑल ओवर इंडिया सारे मेंबर पार्लियामेंटों ने उन्होंने विरोध किया, तो इसको रोक दिया गया था। अभी भी हमारे इसको जितनी भी जगह हैं, जितने पोर्ट्स हैं, सबको ये प्राइवेटाइज, अडानी अंबानी ग्रुप को इनको ये देने के उसमें लगी हुई है मैनेजमेंट। और पीयूष गोयल जी इसके मुख्य सूत्रधार हैं। और हमारी तो ये अनुरोध है, जिसके ऊपर आज हमने अपनी ऑल इंडिया की मीटिंग बुलाई है, और ये मीटिंग चल रही है, और उसमें यही विरोध है कि इस प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, ना किया जाए, और ये जो डिविडेंड हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो लेते रहें। ये एक्चुअल में 1957 में फार्मर्स के लिए बनी थी, 62 में एक्ट में अमेंडमेंट हुई, उसके बाद में हम फार्मर को 30% भी देते थे, उनके उस पर उनका माल रखते थे। अब इन्होंने टोटल इसका स्ट्रक्चर ICD बना दिए, IFS बना दिए। बनाने के बाद अभी इतने करोड़ों रुपयों का प्रॉफिट होने के बाद भी हमने ये 2 पत्र दिए हैं जो आपको दिए हैं अभी। उन पत्रों में सब कुछ मैंने पूरा डिटेल लिखा है कि इसको प्राइवेटाइजेशन से बचाया जाए। उसी के ऊपर हमने पूरे हिंदुस्तान की आज मीटिंग बुलाई है, और उस मीटिंग में पूरे हिंदुस्तान के नेता आए हुए हैं। हम अपना जो डिसीजन लेंगे वो आपको और भी दोबारा सूचित करेंगे। अगर गवर्नमेंट मतलब क्या सुझाव होने चाहिए, कैसे रोका जा सकता है प्राइवेटाइजेशन? भाई ये तो प्रॉफिटेबल कंसर्न है, इसको वो जगह को आज अरबों की जगह ये करोड़ों में दे देंगे, उनको प्राइवेट कंपनियों को, अडानी अंबानी को उससे बचाने का एक ही हमारा अनुरोध है हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे पीयूष गोयल जी से, कि इतनी अच्छी अंडरटेकिंग चलते हुए और इतने कम एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, इसी प्रकार इसको रोका जाए। और जो इस प्रकार इन्होंने मैनेजमेंट ने एटीट्यूड चला रखा है, एक तरफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, एक तरफ हमारे कॉरपोरेट से सारे आदमी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, CND के रीजनल ऑफिस से कर रहे हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कोई जनरल मैनेजर फाइनेंस ऑर्डर निकाल रहा है, कोई हमारे कॉरपोरेट ऑफिस के ग्रुप जनरल मैनेजर पर्सनल वो निकाल रहे हैं। तो ये जो भी हो रहा है ये सारा गलत हो रहा है इस सरकार के राज में। लेकिन जब से गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, तो हम देखते रहते हैं तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइवेट कर दी गई हैं, चाहे वो रेलवे की पटरियाँ हों, दिल्ली का लाल किला हो, तमाम बहुत सारी चीज़ें ऐसी
है ना। तो अब उन चीज़ों को लेकर देखो, पहले धरना प्रदर्शन भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं, तो अब आपको क्या लगता है कैसे रोकेंगे आप इसको, और अगर नहीं सुनती सरकार तो कैसे आप इसको हल करेंगे? ऐसा है, अभी रोष प्रकट चल रहा है हमारा, शुरू हो गया। हम नहीं चाहते, मोदी सरकार को बनाने के लिए हमारे लोगों ने पूरी मदद की और पूरे हिंदुस्तान में आई। ये थोड़ा पता था कि मोदी सरकार हमारे ही उस ऑर्गेनाइजेशन को ही प्राइवेट करेगी और इसको मोदी जी इनको अडानी अंबानी को उठा के प्राइवेट कर देंगे, कभी सोचा नहीं था। अब भविष्य में हमें सोचना पड़ेगा और कोशिश करेंगे हम किसानों के पास भी जाएं और बाकी रेल वालों के पास जो कंपनी प्राइवेट हो रही हैं उनसे बातचीत करें, उनको सहयोग दें कि ये हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। तो मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? सबसे पहले मुख्य मांगे प्राइवेटाइजेशन रोका जाए, ये प्राइवेट कंपनियों को हमारे गोदाम न दिए जाएं, लीज डीड पर दे रहे हैं 10-10 साल 20-20 साल के लिए, इनको रोका जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुछ लोग जो जंतर मंतर पर आए थे, लगातार अपनी बातें, अपनी समस्याएं सामने रख रहे थे। तो सीधी सादी समस्या यही है कि देश में जब से बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है 2014 से, तब से लेकर के आज तक 2 बार सरकार भी बन चुकी है बीजेपी की, लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेटाइजेशन उसके हो चुका है। जैसे दिल्ली का लाल किला हुआ था, और भी चीज़ें हो रही है प्राइवेटाइजेशन जो है। तो इसी को लेकर के लोगों की समस्याएं यहाँ पर थी जो हमने सुनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा नाम पवन है और कैमरे के पीछे सद्दाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.